जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े उत्साह एवं लगन के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज 10वीं क्लास है। अब तक जो भी महामैराथन की क्लास हुई हैं, जो भी नए हैं, जो भी नहीं देखे हैं महामैराथन की क्लास, वह सभी को देखना अनिवार्य है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक महामैराथन की एक एक क्वेश्चन जो है वह सभी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। कथन बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। कथन सी है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ऑप्शन जो है ए बी सही है, सी गलत है, ए सी सही है, बी गलत है, बी सी सही है, ए गलत है, ए बी सी सभी गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, वह तीनों कथनों में से कौन सही है? इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, यह बात गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं, यह भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, यह भी गलत है। तीनों ही कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी और सी सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पन्न होती है। इन चक्रवातों से ही पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध वर्षा ऋतु से है। वर्षा ऋतु में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी, कौन सी नदियां हैं जो सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। इसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। यह जो डेल्टा है भारत एवं बांग्लादेश में विस्तारित है। इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में। यह जो दोनों घटनाएं हैं किस मंडल में होती हैं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यह दोनों जो घटनाएं होती हैं मध्यमंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल में यह दोनों घटनाएं होती हैं। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्यमंडल जो है यह वायुमंडल की तीसरी परत है। तीसरी परत है। इसकी धरती से ऊंचाई जो है, धरातल से ऊंचाई जो है यह 85 किलोमीटर है। धरातल से जो ऊंचाई है कितनी है, तो वह है 85 किलोमीटर है। मध्यमंडल समताप मंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और इसमें होने वाली गैसों के साथ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है आपतन का संबंध किससे है। आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य ऊर्जा के साथ इसका संबंध है आतपन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। काला में यह शंकुधारी वन है, भूमध्य सागरी वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन। दूसरे कॉलम में है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही ऑप्शन चुनना है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए मिलान करते हैं। शंकुधारी वन, इसका संबंध है नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। तो पहले का जो होगा तीसरा, तो पहले का तीसरा जो है या पहले ऑप्शन में पहले का पहला दिया गया है, यह गलत होगा। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन में भी पहले का पहला ही दिया गया है, यह भी गलत होगा। बचे दो ऑप्शन, आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पर है भूमध्य सागरी वनस्पति। भूमध्य सागरी वनस्पति का संबंध है महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। तो बी का जो संबंध है वह फोर्थ से है और सी में जो है बी का संबंध दूसरे से है, तो यह भी गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन, वह सेकंड ऑप्शन। आगे भी मिलान कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका संबंध है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। सी का होगा दूसरा। शीतोष्ण सदाबहार वन, इसका संबंध होगा महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है। इसी में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है, ए बी दोनों सही है, दोनों ही गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी अपने अपने विचार से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, यह कथन सही है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। दूसरा भी कथन सही है। कथन ए बी दोनों सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में फैला हुआ है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र जो हैं वह नदियां हैं, मगरमच्छ है, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां इस बात के ठोस प्रमाण है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। कथन बी है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। कथन सी है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ऑप्शन है ए बी सी तीनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है परंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है बी सी सही है परंतु ए गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए बी सही है परंतु सी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, यह कथन सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, यह भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन जो है यह कैसा जीव है? तो यह है स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है डॉल्फिन। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगरिका। प्लैटनिस्टा गैंगरिका है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, प्लैटनिस्टा गैंगरिका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों ही कथन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन और नाइट्रोजन का, मीथेन और हाइड्रोजन का, मीथेन और हीलियम का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बायोगैस अनिवार्य रूप से किनका मिश्रण है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की मात्रा जो है वह 55 से 75% है। मीथेन की जो मात्रा है वह है 55 से 75% इसकी मात्रा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह 25 से 50% तक पाई जाती है। इसकी मात्रा जो है 25 से 50% तक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है,
संसाधन के बारे में कथन ए बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यह बात गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यह कथन जो है सही है। फर्स्ट कथन जो है गलत है, सेकंड कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है परंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, कोयला ईंधन बायोगैस, जल विद्युत भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान जो करना है वह है खनिज तेल हैं, प्राकृतिक गैस हैं और ईंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से खनिज तेल हो गए, प्राकृतिक गैस, ईंधन बायोगैस, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए में है वर्गीकरण का आधार है, दूसरे कॉलम में संसाधन के प्रकार हैं। ए है विकास का प्रयोग का स्तर, सेकंड है उद्गम, थर्ड है वितरण, फोर्थ है भंडार। संसाधन के प्रकार में है वास्तविक और संभाव्य, जैव और अजैव, सर्वव्यापक और स्थानिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही मिलान कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए मिलान करते हैं। विकास का प्रयोग का स्तर जो है वह है वास्तविक और संभाव्य है। पहले का पहले में ही है, तो यहाँ पर देखिए पहले का पहला दिया गया है, यहाँ पहले का दूसरा, सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन में पहले का तीसरा, यह भी गलत। फोर्थ ऑप्शन में है पहले का चौथा, यह भी गलत। इस प्रकार से ही परीक्षा में हल करिएगा। उद्गम का संबंध जो होगा वह होगा जैव और अजैव, सेकंड का सेकंड। वितरण का संबंध होगा सर्वव्यापक और स्थानिक, थर्ड का थर्ड में। भंडार का संबंध है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो फोर्थ का फोर्थ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, पेड़, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं,
ए का कारण बी है। फोर्थ ऑप्शन है ए बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। यह कथन जो है सही है। सेकंड कथन है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो यह भी कथन सही है। पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों सही है और ए का कारण बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। आज से लगभग 12,000 साल पहले नवपाषाण काल की अवधि थी। 12,000 साल पहले वह थी नवपाषाण काल की अवधि थी। नवपाषाण काल की अवधि थी 12,000 साल पहले। इस अवधि में भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। इसका परिणाम है कि इस अवधि में हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। इसमें से ही कुछ जानवरों को इंसानों द्वारा पालतू बनाया जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल ए बी सी सही है, केवल डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है पुरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही है? तो वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं सही कथन है। ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, यह बात गलत है। और ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो यह बात गलत है। दोनों बात सही हो सकती हैं। ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है केवल, तो इस कारण जो है दोनों ऑप्शन गलत हो गए। डी है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, तो यह बात जो है गलत है। पाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। केवल ए तथा सी सही है, केवल ए तथा डी सही है, केवल ए बी सी सही है, केवल बी सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, तो यह बनाते थे। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र या नहीं बनाते थे। लोहे से बनी तकलियाँ या भी नहीं बनाते थे। सोने से बने बर्तन या बनाते थे। तो ए और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए और डी सही है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। हड़प्पा सभ्यता एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो यह जो थी शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है यह शहरी सभ्यता थी। यहाँ शिल्पकारी उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें तथा सोने के बर्तन बनाते थे। सोना जो है वह कर्नाटक, अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त होता था। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी जो है वह थे लोहे से परिचित नहीं थे।
लोहे से परिचित नहीं थे। काले रंग से डिजाइन किए गए पात्र हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुए हैं। केवल ए और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो ऑप्शन है केवल ए तथा बी, केवल ए तथा सी, केवल डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो महिला के कंकाल का अनुमान लगाना है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो होगा वह महिला के संदर्भ में सही होगा? तो हड्डियों की संरचना जो है इससे पता लगाया जा सकता है कि यह महिला का कंकाल है या पुरुष का। कंकालों के साथ मिले आभूषण यह गलत होगा। कंकालों के आकार, इससे भी पता लगाया जा सकता है कि यह कंकाल महिला का है या पुरुष का। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, यह जो होगा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, केवल ए तथा सी सही है। सेकंड अब थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंकाल के साथ मिले आभूषण तथा खाना पकाने के बर्तनों से महिला कंकाल की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि पुरुषों द्वारा भी आभूषण को धारण किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।